हेलो दोस्तों, डेली आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस क्वेश्चन को देखेंगे। इट फॉल अंडर GS4। तो आप पहले GS4 के सिलेबस को देखते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंट्रीब्यूशन टू मॉरल थिंकर, फिलोसफर, इंडिया, वर्ल्ड, पब्लिक एंड सर्विस वैल्यू। तो पब्लिक सर्विस वैल्यू के अंदर आपके फॉल कर सकते हैं प्राइवेट एंड गवर्नेंस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक सर्विसेज। मतलब अगर कोई भी सोशल इन्फ्लुएंस होता है तो उसका पब्लिक सर्विसेज पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करेंगे। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? Social influence is the behavioral change that concern for one person cause in another person which is intentionally or unintentionally। मतलब कोई भी आप जैसे कि बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड आपका चेंज हो सकता है, आपका इंटीग्रिटी चेंज हो सकता है। तो वो इंटेंशनली भी अगर कोई करप्शन देना करना चाहे या किसी भी तरीके से आपका नेपोटिज्म, तो वो अफेक्ट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे देयर आर 3 एरिया ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। पहला कन्फर्मिटी, दूसरा कंप्लायंस और तीसरा ओबीडियंस। दे आर 3 एरियाज हो गए। अब देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंस होता है रिजल्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब कोई भी चीज़ का स्पेसिफिक एक्शन से डिपेंड करता है, कमांड या रिक्वेस्ट। बट पीपल चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट दे थिंक एंड परसीव माइट टू थिंक। मतलब क्या वो करना चाहते हैं या क्या वो करना या सोचना चाहते थे। अब है आपका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फिर है आपका लीड टू फ्लरिश द सोसाइटी। मतलब कि देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, या आपके पास एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपका मिस हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या चाहोगे कि वो आप सोसाइटी को एक डेवलप करना चाहोगे, साइंटिफिक पैरामीटर, जिससे कि आपका सोसाइटी फ्लरिश हो या नरिश हो। फिर हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक सर्विसेज। क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं? अकाउंटेबिलिटी, बिलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी को पहले हमने डिफाइन कर दिया कि बिलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पर्सनल इन्फ्लुएंस लेस बेनिफिट। अब कोई भी पर्सनल भी बेनिफिट हो सकता है, किसी भी फैमिली मेम्बर, स्पाउस के थ्रू या किसी भी रिलेशन के थ्रू। इट कैन लीड टू नेपोटिज्म बट एज एन अकाउंटेबल ऑफिसर लीड्स टू डेवलप नेशन बाय मेकिंग गुड पॉलिसीज। बट हम लोग को ऑफिसर जो भी लोग हैं बनते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, अकाउंटेबल रहना चाहिए, जिससे वो अपने कंट्री को लीड कर सकते हैं कोई पॉलिसी बना के। फिर हम लोग देखते हैं इंटीग्रिटी, एडहरेंस टू मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल इफ कम इन कॉन्टैक्ट। मतलब कि इंटीग्रिटी क्या होता है? एडहरेंस टू इथिकल और मोरल, मतलब जो भी आपका इथिकल मोरल प्रिंसिपल उस पर आप बने रहें। इफ कम इन कॉन्टैक्ट एनी पर्सन विथ बैड पीपल लीड टू हार्म सोसाइटी। कोई करप्शन को ऑफर करता है तो ऑब्वियसली वो हार्म करेगा। इफ इट फर्म स्ट्रांग देन इट विल हेल्प इन अचीविंग सोसाइटी गोल। अगर वो स्ट्रांग रहेगा, भैया हमको ये काम करने हैं, और जैसे कि कंस्ट्रक्शन कोई ब्रिज करना है, हॉस्पिटल बनाना है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो ब्रिज आपका देखते हैं न्यूज आज ही सुने होंगे, बिहार में पुल इनॉग्रेशन के एक दिन बाद ही डूब गया। तो इसी तरीके से अगर करप्शन नहीं होगा तो अच्छे पुल बनेंगे, अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आप लोगों को पता ही है कि क्या कंडीशन है। तो हम लोग को हमेशा एक तरीके से इंटीग्रिटी स्ट्रांग रखना है, सो कि हम लोग सोसाइटी को डेवलप कर सकें। करप्शन, मेजर कंसर्न ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इज करप्शन एज इट क्रिएट द बबल एवरीवेयर इट सीम्स वेरी गुड एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब करप्शन क्या होता है कि आपका कोई भी इंडिविजुअल लेवल में शुरू में तो अच्छा लगता है, बट हैज वो होता है क्या, बबल होता है, बट लीड्स टू इट सीम्स वेरी गुड एट इंडिविजुअल लेवल बट इंडिविजुअल लेवल फॉर सम टाइम। यहाँ पे हमने डिफाइन किया एज इट क्रिएट द बबल एवरीवेयर। आपका हर जगह वो बबल ही रहेगा, कभी भी वो बर्स्ट हो सकता है। जब बर्स्ट होता है तो आपका सोसाइटी उसका काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। सर मेहता स्कैम में क्या हुआ था, जस्ट उसने गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उसको लूप होल का फ़ायदा उठाया था, सिक्योरिटी को बेच के कैश को जस्ट मूव करता था। तो उसी तरीके से कभी भी लूप होल रहते हैं। तो अब अगर जैसे नीरव मोदी स्कैम, तो वैसे हुआ कि आपका एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं था, वहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व था। तो जहाँ पे भी करप्शन होगा वहाँ पे आपको सोसाइटी काफ़ी, पीएमसी में क्या हुआ, उन्हीं के नेपोटिज्म के कारण बर्बाद हो गया।
सो वी हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफिसर। फिर देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। इफ द ऑफिसर हैज गुड मोरल वैल्यू देन फर्मली प्रोड्यूस एग्जीक्यूट एंड डिलीवर ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क इन वेरी नीट वे एंड स्पेसिफिक टाइम। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि जो 1 साल का है तो उसको आप 3 साल में भरा, फिर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, फिर उसका आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो ऑब्वियसली व्हाट एवर द कंडीशन देयर वी हैव द ऑफिसर टू प्रोड्यूस द विद इन द लिमिट एंड इट हेल्प द डेवलप द नेशन। और वही आपका फिर नेशन के डेवलप में, बिल्डिंग में आपका हेल्प करता है। सो कंक्लूजन, सिविल सर्वेंट अटैच्ड विद सोशल इन्फ्लुएंस ऑल टाइम्स, इधर इन टाइम्स ऑफ फ्लड या क्राइसिस ऑफ एनर्जी या इन एक्सटर्नल इंटरनल रीजन। मतलब कभी भी सिविल सर्विसेज जो रहते हैं वो तो हमेशा पीपल के ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, पीपल के ही आपके संपर्क में रहते हैं। तो कोई भी क्राइसिस आएगा, जैसे फ्लड के हम देखें, अभी आपका बंगाल में इतना जो चक्रवात चल रहा है, तो हर समय ऑफिसर लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। फिर इंटरनल एग्रेशन जो भी आपका कम्युनिटी वायलेंस होता है, तो वहाँ पे आपका ऑफिसर ही जाके वहाँ पे लोगों को समझा के वहाँ पे कंट्रोल करना है। सो बट इट इज अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑनेस्टी लीड टू देम टू फ्लरिश सोसाइटी। मतलब उसका जो ऑफिसर रहेंगे, सिविल सर्वेंट रहेंगे, वो आपके सोसाइटी को क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट वे में जाके कंट्रोल करेंगे एंड गुड फॉर द सोसाइटी एंड लीड टू डेवलप द नेशन। दिस इज ऑल, दिस इज द जेपीजी इमेज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दिस इज द रेफरेंस। Like, share, subscribe, press the bell icon to get all notifications. Thank you so much.